छोटे मोटे नहीं है, ब्रजवासी है। किसी ना किसी को तो कम से कम पूरा भगत बना करके ही जाए जो 24 घंटे भक्ति करता है। ये नाम ही हमारा ब्रजवासी है। एक बार जोर से बोलो राधे, पीछे वाले राधे। थोड़ी सी थोड़ा सा ही कथा में समय और बचाए, फिर उसके बाद हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। तो महाराज आज यहाँ पर भगवान की बड़े सुंदर अवतार वामन अवतार का आपने सभी ने दर्शन किया। आज आगे चल करके बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अब राजा बलि ने एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा बलि के यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम बाणासुर रखा गया। बाणासुर की पुत्री हुई उषा, उसका नाम यहाँ पर उषा रखा गया। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में उसका विवाह हुआ। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करके भगवान शिव से एक किसी प्रकार का यहाँ पर कंठी माला को प्राप्त किया। बाणासुर को ये वरदान मिला कि जब तक उसके गले में वो कंठी माला रहेगी तब तक बाणासुर को कोई मार नहीं सकता। आज यहाँ पर जब एक बार भगवान के पुत्र को उसने परेशान किया, अनिरुद्ध को परेशान किया, अनिरुद्ध ने जाकर के भगवान कृष्ण से सारी बात कही। तो भगवान कन्हैया ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आपका जो भगत है आपने उसको ऐसी माला दी है जिसको पहनने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। हे प्रभु, इस वजह से वो सारे देवताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारे पुत्र को परेशान करता है। भगवान शिव खुद पधारे। भगवान ने कहा मैं छल से उसकी माला को उतार सकता हूँ। आज भगवान ने कांटे का रूप धारण कर लिया, उसकी कंठी माला में पहुंच गए। भगवान ने कांटे का भेष बनाकर की कंठी माला में प्रवेश किए कि जैसे ही बाणासुर को वो कंठी चुभने लगी, आज उसने अपनी कंठी माला खोल करके किसी एक स्थान पर रख दी। बाणासुर को लगा कि मैं इसको पहन करके, अभी रात का समय, तो रात में तो मुझे कौन ही मारेगा। उसने वो कंठी माला उतार करके रख दी। कितनी देर में भगवान यहाँ पर एक चींटी का स्वरूप धारण करके आए। अब चींटी का भेष बना करके भगवान बड़े होते गए कि आज जैसे ही भगवान ने उसके केवल एक डंक मारा तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ये यहाँ की कथा में ऐसे बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में इसका मृत्यु की कथा अलग बताई गई है कि भगवान में ये केवल शिव आराधना करने से जब शिवलिंग को अपने पास रख करके बैठ जाता है तो वहीं पर इसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जो कथा यहाँ बताई गई है वहीं पर वो शिव महापुराण की कथा ही भागवत पुराण में मिलती जुलती बताई जाती है। आगे चल करके भगवान के यहाँ पर 28 अवतार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है। सूची भगवान ने कहा कि आज भगवान के 28 अवतार भोलेनाथ के कौन कौन से, आप इनके बारे में सुनिए। तब सूजी भगवान बताते हैं कि पहला अवतार स्वयंभू रूप में, दूसरा सत्य, तीसरा त्रिवृत मुनि, चौथा भार्गव, पांचवा अंगिरा, छठवां सविता, सातवां मृत्यु, आठवां इंद्र, नवा वशिष्ठ, 10वां सारस्वत, 11वां त्रिवधामा के रूप में, 12वां सतते जामुनि के रूप में, 13वां धर्म नारायण के रूप में, 14वां रक्ष के रूप में, 15वां त्रयारूपिणी के रूप में, 16वां दम मुनि के रूप में, 17वां देव क्रंतज्य के रूप में, 18वां रत्तंजय के रूप में, 19वां भरद्वाज मुनि के रूप में, 20वां गौतम मुनि के रूप में, 21वां बाच श्रवा के रूप में, 22वां सुश्रामण के रूप में, 23वां तृण बिंदु के रूप में, चौथा यक्ष के रूप में, 24वां यक्ष के रूप में, 25वां शक्ति के रूप में, 26वां पारशर के रूप में। पारशर ही श्री वेद व्यास जी के पिताजी हुए। आज 27वां जातु कर्ण के रूप में और 28वां कृष्ण द्वैपायन के रूप में। जो कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही कृष्ण है। ये तो भगवान के 28 अवतार हुए। और एक बार भगवान शिव ने 12 अवतार धारण किए। 12 अवतार में ही हनुमान जी आते, इनके बारे में आपको वर्णन सुनाएंगे। और आगे चल करके जब सूत जी ने पूछा, सूत जी ने जब कथा श्रवण कराया तो नंदीश्वर जी पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि जो नंदी है ये कौन है, ये भगवान शिव के गण कैसे बने। तो बड़ी सुंदर कथा आती कि एक बार एक शिलाद मुनि हुए। क्या नाम है? शिलाद मुनि। शिलाद मुनि ने भगवान शिव की बड़ी उपासना करी, इतनी उपासना करी कि वो एक जगह पर बैठे रहते। उन्होंने ना भोजन किया, ना उन्होंने कोई जल ग्रहण किया, केवल सांस लेकर के उपासना करी।
तो जब वे सांस लेकर के जिंदा रहा करते थे, तब उस समय आज वो इतनी भक्ति में लीन हो गए, इतनी शिवोपासना में लीन हो गए कि इनके पूरे शरीर पर दीमक लग जाती है। पूरा शरीर 15-20 मिनट खतान और बता दो थोड़ी सी। हाँ वो आज शिलाद मुनि ने जैसे ही भगवान शिव की उपासना करी, उनके पूरे शरीर में दीमक लग गई। तब भगवान ब्रह्मा जी पर ये बात देखी नहीं गई। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए। हे प्रभु, ये आपका एक भक्त है शिलाद मुनि, ये जिस प्रकार से तपस्या कर रहा है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नहीं करी, आप इन पर कृपा करें। आज शिलाद मुनि का ऐसा रूप देख करके भगवान भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, अब भगवान भोलेनाथ ने जैसे देखा शिलाद मुनि को, अपना आशीर्वचन दिया। शिलाद मुनि खड़े हुए पूछने लगे। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, आपने ये ऐसा भेष बना लिया है, आपके पूरा शरीर खंडर हो चुका है, आपके शरीर से आपकी झुर्रियां, आपकी मांसपेशी सभी अलग लटक करके जा रही है, आपका ऐसा रूप बन गया है, इतना कठोर तपस्या आपने किसके लिए की है? आज शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु मुझे एक ऐसी इच्छा है कि आपका प्रिय भक्त ही मेरा पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। शिलाद मुनि के यहाँ नंदी भगवान का जन्म हुआ। नंदी भगवान को उन्होंने अपना बालक माना। उस समय नंदी भगवान ये बैल का रूप में नहीं थे, नंदी भगवान पहले मनुष्य थे। आज भी मनुष्य रूप धारण करके नंदी भगवान भगवान शिव की उपासना किया करते थे, रोज शिव जी की उपासना करते, रोज भगवान शिव का मिलन करने के लिए जाते। तो एक बार की बात है कि जब भगवान शिव के यहाँ पर जा रहे थे, तो समय एक अंगिरा ऋषि उनका रास्ते में आ जाते। अंगिरा ऋषि को देख करके आज यहाँ पर नंदी ने सोचा कि मुझे इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा, तो बहुत समय हमारा यहीं पर व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम क्या करें? तो वो उनका रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से निकलने लगे, अपना रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से जाने लगे। जब ये बात शिलाद मुनि को पता चली, शिलाद मुनि दौड़ करके अपने बच्चों को रोकने के लिए आ रहे। अंगिरा मुनि ने उससे पहले श्राप दे दिया कि मुझे पता है कि तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम मनुष्य होकर के जानवरों वाला काम किए, तुमने मेरा रास्ता रोका। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जाकर के बैल बन जाओ, तुम एक जानवर बन जाओ, बैल बन जाओ। आज यहाँ उन्हें बैल बनने का श्राप मिला। अब फिर भी वे भगवान शिव की आराधना नहीं करना छोड़े। भगवान शिव को जाकर के जब सारी बात नंदीश्वर ने बताई, नंदी बाबा ने जब जाकर भोले बाबा को बताई, भोलेनाथ ने कहा, आप चिंता मत लीजिए, आप हमारे गणों में सबसे ज्यादा हमारे प्रमुख माने जाओगे। सबसे पहले अगर हमारी किसी के साथ में सेवा की जाएगी तो तुम्हारे साथ की जाएगी। तुमने हमारे पास आने के समय ये श्राप को प्राप्त किया है, तो हम तुम्हें एक वचन देते हैं कि तुम हमारे गणों में सबसे श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहेगा तो हम तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शन भी केवल तुम ही रहोगे। इसलिए तुम भगवान के कानों में, नंदी बाबा के कानों में कोई भी बात कहते हैं वो शिव तक पहुंच जाती है। भगवान शिव के नंदीश्वर बड़े ही प्रिय बने। अब नंदी बाबा ने भगवान शिव का वाहन बन करके उनकी आराधना करी। तो जैसे देवी देवता सभी देख रहे हैं, नंदीश्वर आज यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करते बड़ा सुंदर श्लोक में आराधना कर रहे हैं। नंदीश्वर ने बड़े सुंदर शब्द में कहा, नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगला विश्वबंधो नमस्तस्तु नमस्ते विश्वभावना नमो देवाधिपते महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय प्रभर्विने दीनानाथाय विभवे नमो नंदीश्वरे त्रिपुरनाथाय सर्वाय ब्रह्मणे कपर्दिने
भूत वामन मंगलम भूत वामन प्रणीश्वरः भूत वामन ते नाथः भूत वामन दाशिकम्। बलिनंदीश्वर महादेव की जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंकर। आज यहाँ नंदी भगवान ने भगवान भोलेनाथ का बड़ा ध्यान करते हुए नंदी भगवान ने उनकी शरण ग्रहण करी है। आगे चल कर के भगवान के शिव जी के 10 अवतार अलग हुए, भगवान के 12 अवतार अलग हुए हैं। शिव जी के 10 अवतार में एक महाकाल, तारक, बाल भुवनेश, चौथे विद्वेष अवतार, 5वां भैरव अवतार, 6वां छिन्न मस्तक, 7वां धूमबान अवतार, 8वां बगला मुख अवतार, 9वां मातंग अवतार और 10वां कमल अवतार है। जो भगवान शिव के महाकाल रूप में उपासना करता है भगवान का प्रिय गण बन जाता है। भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी उपासना करने वाला कौन कौन होता है और वो आगे चल करके उसको क्या फल मिलता है, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा में हम भगवान के हनुमान जी जो रूप धारण करके आते हैं, हनुमान जी के जन्म के अवतार सुनेंगे। जब सूत जी ने जब कथा श्रवण कराई, वेद व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं, नंदीश्वर ने पूछा, 88,000 ऋषिगणों ने पूछा कि भगवान ने हनुमान जी का अवतार कैसे लिया, वो राम सेवक कैसे बने, इनकी कथा सुनाइए। ये कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। भगवान जी का जन्म कब हुआ? अच्छा, आपको कल हनुमान चालीसा परसों बताया था हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान जी के नाम कितनी बार आए हैं? राम जी के नाम कितने अक्षर हैं हनुमान चालीसा में? क्या बात है, बड़े आप तो बहुत ज्यादा बादाम खाते। हाँ, हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या बात है, पूरी तैयारी करके आएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अति सुंदर। एक बार इनके लिए एक बार जोर से बोलिए राधे। तो भगवान ये अष्टनिधि नवनिधि के दाता इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से अष्ट सिद्धि ली। एक सिद्धि ऐसी थी जो विवाहित को मिलने वाली थी। हनुमान जी विवाहित नहीं थे। सूर्य नारायण भगवान ने कहा एक काम करो कि मेरे पुत्री उससे विवाह कर लो। थोड़ी देर के लिए विवाह किया, तुरंत ही तपस्या करने वन पर जंगलों में चले गए। भगवान उनके साथ में ग्रहचर्या में रहे नहीं। शादी की वो बात अलग है, लेकिन ग्रहचर्या में रहे नहीं। तो महाराज आज की कथा तो यहीं पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से यहीं पर शांत करते। कल की कथा में आपको तैयारी करके आनी है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हम करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की कहाँ कहाँ स्थापित है, कैसे कैसे स्थापना हुई, राम जी ने किसकी स्थापना करी, राम जी जंगलों में गए, कितने वर्षों तक भगवान शिव की उपासना किए, कितने वर्षों तक उन्होंने राम जी ने भैरव बाबा की उपासना भी 1 वर्ष तक की है, वो भी हम कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे भगवान के 10 अवतार, 12 अंग अवतार, भगवान के 24 अवतारों के दोबारा 24 जो भगवान ने शरीर रूप धारण किया, 28 अवतारों की रचना। भगवान ने 28 अवतार इसलिए धारण किए क्योंकि भगवान शिव एक एक अवतार में एक एक नरक में बैठे हुए हैं। उनको दंड देने का काम भी भगवान शिव का है। जो नरकों में जाते हैं उनको दंड देने का काम किसका है? भोलेनाथ का। 28 नरक को बताए थे आपको। तामिस्त्रंद, तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, क्रमी, भोजन, तप्त, सुरमी, अवरोध, निरंधन इत्यादि कई हमारे नरक हैं। तो इनमें से जो 28 नरक हैं, पूरे 28 नरकों में भगवान शिव एक एक रूप में बैठे हुए हैं। भगवान सभी को एक एक रूप में एक एक नरक में बैठ करके वहाँ एक एक व्यक्ति को दंड दिया करते हैं। तो कल आपको ये भी ध्यान करके आना है। कल कथा का 7वां दिवस है, 7वें दिन की कथा है, फिर 2 दिन की बचेगी। फिर आपसे कोई नहीं कहेगा बातचीत मत करो, फिर आपसे कोई नहीं कहेगा यहाँ पर कथा का ध्यान करो, क्योंकि 7वें दिन तो स्वस्थाने परमेश्वर, 7वें 8वें 9वें दिन तो सभी अपने अपने जगह चले जाएंगे, अपने अपने घर। खूब बढ़िया भोजन प्रसादी की व्यवस्था जो चलती रहेगी। 9वें दिन भी भंडारा है। आज थोड़ी जनसंख्या ज्यादा लग रही है क्योंकि आज भंडारे की व्यवस्था ज्यादा अच्छी लग रही है। आज ऐसा लग रहा है कुछ अच्छे पकवान ही बनने दिखे तभी इतनी भीड़ आई है।
खुशबू गाय की आ रही है। दाल बाटी बनने नहीं, हाँ दाल बाटी चूरमा है आज। दाल बाटी चूरमा। देखो चकाचक खूब तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन चल रहा है, तो इनके लिए मैं जोरदार ताली बजाओ भाई। खूब बढ़िया व्यवस्था है। कम से कम एक देखो दोनों पूजा एक साथ हो रही है, पेट पूजा एक भक्त पूजा। पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक पेट पूजा एक भक्त पूजा। तो भक्त पूजा तो हम कथा में करा ही देते, पेट पूजा आपकी थोड़ी देर बाद एक कमेटी वाले करा देते, बीच बीच में भी चलती रहती है। कहीं आप थक नहीं जाए, गला नहीं सूख जाए, क्योंकि आप ज्यादा भजन गाते हो। इनको लगता है किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भजन गाते हैं तो इनका गला नहीं सूखना चाहिए, तो समय समय पर ठंडे की व्यवस्था चलती है। उनको लगता है थोड़ा सा बीच में भलार देना चाहिए, बेचारे थक जाते हैं, मुंह लटका के बैठ जाते हैं, तो बीच बीच में केला प्रसादी और ये भी आ जाते हैं। तो खूब बढ़िया प्रश्न है कि नहीं बताओ भैया, आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा कौन कौन है आनंद आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है एक आधा जो देखो वो हाथ खड़ी नहीं कर रही। इनको देख के वही बात याद आई कि हो सकता है इनके घर में आनंद इनके छोरा का नाम हो, आज नहीं कल गाड़ी में बैठ कर के आ जाए। ऐसी बात तो नहीं है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना आनंद आ रहा ना उतनी तेज आवाज में बोलियो जय जय श्री हर हर, जय जय श्री। हमारी मांगे पड़ोसियों की, सास की, सास के नाम पे कैसे चुपे नहीं, करिए सास को भी पूरी करो। ये बड़ी महाराज बड़ी समस्या है सास और बहू की, हर घर में चलती है। कहीं सास कहीं बहू, कहीं सास कहीं बहू चलती रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा ना ऐसा देखने को मिल ही जाता है, कभी कभी हो जाता है। जरूरी नहीं सारी सास अच्छी हो, जरूरी नहीं सारी बहू अच्छी हो, जरूरी नहीं सारी ननद अच्छी हो। अच्छा कई माता, अच्छा ननद के नाम से हंस रही है। अच्छा नंदे आती होंगी तो फिर आप क्या कहती होंगी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ननदों का जब नाम सुनावे, है ना। मन की व्यथा आपके सामने देखो समक्ष आ रही है, संभल करके हंसियो। कहीं तुम्हारी सास अगल बगल में बैठी हो ना, घर जाकर के क्लास लग जाएगी, दारी की बड़ी मेरी बेटी के बारे में कह रही, अब तो ये बताओ। ये तो देखिए चले ये हाथ से बात हुई, बाकी रिश्ता अच्छा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से मिलकर के बजाई जाती है। तो रिश्ता कभी एक हाथ से नहीं निभता, दोनों तरफ से निभाना चाहिए तब निभता है। जो आजकल लड़ाई हो रही है ना, वो इसी वजह से है। कहीं पर क्या है, सबसे ज्यादा लड़ाई है काम की, लड़ाई सबसे ज्यादा काई की है? काम की। जहाँ थोड़ा काम बहुत ज्यादा करने लग जाए, कहने लग जाती है सारा काम मुझसे कराती है, डोगरी होने की शर्म नहीं है। जहाँ सास काम करती है वहाँ कहती है बहू से, वो काम तो करती रहती है लेकिन मन ही मन में कहती रहती है बहू आ गई फिर भी काम मुझे करना पड़ रहा है। तो समस्या ही सबसे ज्यादा है काम की। लेकिन अगर हम मिल बांट करके काम करें तो काम जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ करके हमें मिल बांट करके करना चाहिए। अच्छा आपको एक बात बताएं, हमारे समक्ष की बात है। एक बार हमें एक बहू ने बताया कि एक बार हमारे गांव वाले लोगों ने एक बस का आनंद लेने की कही कि चलो 4 धाम की यात्रा करने चलते। तो पूरे गांव वाले तैयार हो गए। अब जितनी भी सास थी सभी सास एक जगह खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम सारी सास एक तरफ चलेंगे। जितनी बहुएं थी सबने कहा कि हम एक तरफ चलेंगे। तो 2 बस बनी, एक सास वाली बस, एक बहू वाली बस। 2 बस आगे आगे चलने लगी। बहू वाली जो बस थी उन्होंने बहू ने कहा हम नई पीढ़ी की है, नई जमाने की, तो हम आगे चलेंगे। सास ने कहा हम सास हैं। सास का नाम ये जो सांस ना लेने दे, वो कौन है? देख कैसे हंस रही है। लेकिन सास भी कभी बहू थी। तो मेरा सारी सास ने कहा कि हम आगे चलेंगे। अब सास वाली बस आगे चलने लगी। बोले कोई बात नहीं, चलो बूढ़ी बड़ी इनको आगे चलने दिया जाए। अब रात भर बस चलती रही, दिन भर चलती रही। तो ऐसी जब वो बद्रीनाथ पहुंची तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जाते समय एक ऐसा रास्ता आता है जिसमें दोनों तरफ खाई है, दोनों तरफ खाई है, बीच में रास्ता जा रहा है। इधर नदी बह रही है, इधर नदी बह रही है, दोनों तरफ ही खाई, बीच में सड़क है। अचानक से जो सास वाली जो बस चल रही है उसका जो बस ड्राइवर है वो अचानक से उसकी नींद लग जाती है।
ड्राइवर की नींद लगी कि जो सास वाली बस है वो खाई में गिर गई। देख कैसी हंस रही है, काश हमारी सास होती। सास वाली बस जैसी खाई में गिरी, सारी बहुएं बड़ी हंसने लगी, लेकिन एक बहू पीछे बैठ करके रो रही थी। अब सारी बहुएं थी, उन्होंने मिलकर के बहुओं से पूछा, इस जो रो रही थी उससे पूछा, तू काहे को रो रही है? तुझे बड़ा तेरी सास से प्रेम था, बड़ी प्यार करती थी इसलिए रो रही? बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। फिर रोना और तेज शुरू कर दी। सभी ने पूछा क्या बात है, बता तो सही, चल चल करके हम खाई में निकाले तेरी सास को। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि इस बस में केवल मेरी सास नहीं आई थी। बोले इस बस में केवल मेरी सास नहीं थी। तो ये तो केवल हास्य प्रसंग है, बाकी ऐसा नहीं। रिश्ता अगर प्रेम से निभाओगे ना तो दोनों तरफ से निभता है। जैसे एक बार एक बेटी ऐसी सास से परेशान थी, अपने पिता के पास गई कि पिताजी मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, सास मुझे ताने देती है, आप कोई ऐसा जहर दे दो जिससे मैं उस बुढ़िया को मार सकूं। पिताजी से एक जहर की पुड़िया एक बना करके एक पुड़िया लेकर के आई। पिताजी ने कहा था पुड़िया तो ले जा रही है, लेकिन ध्यान रखना कि 9 दिन 10 दिन बाद तेरी सास मर जाएगी, लेकिन 9 दिन तक तेरी सास के तुझे पैर दबाने हैं, सारे घर का काम तुझे करना है, सास कुछ भी बोले एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। बोले ठीक है, 9 दिन ही तो करना है। आज 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, उसने खूब रोज पैर दबाती सास के, खूब उसे अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाती, सारा घर का काम वही किया करती। अब सास अब तक जितने भी लोगों को बुराई करती थी मेरी बहू बहुत बेकार है, अब वही सास चौथे दिन से तारीफ करने लगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू मेरे रोज पैर दबाती है, मुझे खाना बनाती है, समय पर दवाई देती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी बेटी से भी ज्यादा मुझे अच्छी मेरी बहू लगती है। खूब यहाँ बहू पुराण करने लग जाती है। अच्छा देखो, आपको सासों को एक बात बताऊं, अगर जीवन में खुश रहना है तो जीवन में एक बात का ध्यान रख लो, चाहे जीवन में कभी भी तारीफ मत करो बहू की, लेकिन बहू के घर से जब भी कोई इसका भाई पिता माता कोई भी आए तो पूरी बहू पुराण शुरू कर दो, मेरी बहू अच्छी है, फलाना करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो चाहे कहीं और से बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन घर वालों से पहुंच जाएगी, तेरी बड़ी तारीफ हो रही थी, तो उस बहू को लगेगा हाँ मेरी तारीफ करती है तो मुझे भी अच्छे से रखना चाहिए। आज यहाँ पर 5 दिन हो गए, अब सास को लगा ये मुझे बेटी की तरह मानती, मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, तो अब सास भी संग काम कराने लगी, झाड़ू लगाने लगी। बहू यहाँ पहुंचा लगाए, वो झाड़ू लगाए, इधर वो कपड़े धोए, उधर वो खाना बनाए, दोनों मिल बांट करके काम करने लगे। 8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए, अब सास भी बार बार कभी बाजार जाती, कभी बहू को कुछ लेकर के आती, ले बेटा तेरे लिए, कभी कुछ सामान ले आती, कभी कुछ ले आती। तो कभी कभी हम 2, 5, 10 रुपए खर्च कर देते हैं, उससे किसी को खुशी मिलती है, वो खुशी देनी चाहिए। पैसों में कभी घाटा नहीं आता, कभी अपने मन से अपनी बहू के लिए ले जाओ कि बोले ठीक है 10 रुपए की मैं तेरे लिए चिमटी लाई, 10 रुपए की तेरे लिए पिन लाई हूँ। इससे आज तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये ही आपकी छोटी सी खुशी बाद में जाकर बड़ी खुशी बन जाती है। फिर बहू को लगता है मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, मेरी खूब यहाँ ध्यान रखा करती है, मेरी माँ की तरह है। तो फिर जैसे ही 9 दिन बीत गए, अब बेटी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई, पिताजी पिताजी आपने जो जहर दिया, ऐसी दवाई दो जिससे मेरी सास नहीं मरे, मुझे सास मेरी बड़ी प्यार करती है, बड़ी अच्छी, मेरी माँ से भी अच्छी है, और मैं तो अब कभी तुम्हारे घर नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे माँ से ज्यादा प्रेम अपनी सास से मिलता है। पिता ने कहा बेटी देख यही तो मैं चाहता था, मैंने जो तुझे दी थी वो जहर की पुड़िया नहीं, वो प्रेम की पुड़िया थी। काय की पुड़िया थी? प्रेम की, प्यार की पुड़िया थी। बोले तुझे कहा था कि अगर तू थोड़े दिन सेवा कर लेगी तो वो भी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद वो तेरा सहायता कर देगी तो तुझे और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। इसलिए ये जो रिश्ता है ये दोनों हाथों से निभाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा काम कर ले तो हमारी मशीन खराब तो नहीं हो जाएगी, हमारे शरीर में दीमक तो नहीं लगेगी। आप बैठी बैठी अगर आपके हाथ पैर नहीं चलते तो बैठी बैठी ही पलके पे बैठ करके सब्जी काट लो, कह दो ला बहू मेरी सब्जी काट लो। बैठे बैठे जो भी कुछ और छोटा मोटा काम है अपने पलंग पर बैठी बैठी कर लो, तो उससे थोड़ा बहुत बहू को खुशी मिल जाती है। तब बहू खुश रहेगी तो सास को जाकर के आगे खुश रखेगी। इसलिए सभी से अनुरोध है, तो हास्य की बात है,
कि एक दूसरे की बुराई करना, अपने घर की बात कभी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। सासों से सभी से मेरा अनुरोध है, अपनी बहू की घर की बात कहीं बाहर मत बताना। और बहू से अनुरोध है कि अपने घर की बात अपनी सास की अगल बगल पड़ोसियों में मत बताना कि हमारी सास ऐसी है, क्योंकि जो घर का वेदी होता है वही लंका को नष्ट कर देता है। रावण की लंका क्यों डूबी? क्योंकि उनका भाई उनके साथ नहीं था। तो अपने घर परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा हम आरती में प्रवेश करते हैं, बस अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल